अमेरिका का इंटरफेरेंस आया है पूरा मीडिया के माध्यम से जो पता चल रहा है, पूरे भारत देश की जो गौरव का विषय है उसको किस तरह से हर्ट किया है। ऐसे व्यक्ति को तत्काल आजीवन कारावास या सिटेशन, हम लोगों ने बोला है कि राजद्रोह का इनके ऊपर केस फाइल किया जाए। कैबिनेट स्तर का मिनिस्टर है जो शपथ लेता है, आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उन सारी चीज़ों में यदि कोई व्यक्ति रह करके और ऐसे संवैधानिक पदों में रहते हुए गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जिससे पूरे भारत देश के 140 करोड़ जनता हर्ट है, जिससे मुझे लगता है कि इवन प्रधानमंत्री जी भी हर्ट होंगे। क्योंकि उन्होंने, आपने देखा होगा कि यदि रोड साइड से यहाँ से आप निकलेंगे तो हर जगह सिंदूर जो हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुली किया गया है डन बाय दिस टू डॉटर्स, जो एक में भूमिका सिंह और दूसरा में सोफिया कुरैशी ने किया है, तो उनके बारे में तो पूरा भारत देश जहां सलाम कर रहा है, जहां पूरा भारत देश इन सारी चीज़ों को लेकर के कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों को जहां पूरा भारत देश वाहवाही लूट रहा है, उसी डॉटर्स को आप देश की जो पुत्री है, जो देश का पूरा हमारा गर्व है, उसको आप ऐसे अब्यूज़ कर रहे हैं, ऐसे गालियाँ दे रहे हो कि ये पाकिस्तान की सिस्टर है, इस प्रकार से कि ये पूरे भारत देश के शर्मसार का विषय है और इस मंत्री से तुरंत ही इस्तीफा लेना चाहिए। नरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी कर्नल सोफिया और बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, और दूसरी तरफ उनके कैबिनेट मंत्री जो एमपी से हैं वो बयान दे रहे हैं कि आतंकियों की बहन को ही भेजकर मोदी जी ने उनको तबाह कर दिया। देखिए, जिस प्रकार से ये शर्मनाक बयान भारत देश के द्वारा किसी कैबिनेट मिनिस्टर के स्तर के व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, जो 8 बार का एमएलए है, खुद भी कैबिनेट स्तर का मिनिस्टर है, जो शपथ लेता है, आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उन सारी चीज़ों में यदि कोई व्यक्ति रह करके और ऐसे संवैधानिक पदों में रहते हुए गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जिससे पूरे भारत देश के 140 करोड़ जनता हर्ट है, जिससे मुझे लगता है कि इवन प्रधानमंत्री जी भी हर्ट होंगे। क्योंकि उन्होंने, आपने देखा होगा कि यदि रोड साइड से यहाँ से आप निकलेंगे तो हर जगह सिंदूर जो हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुली किया गया है डन बाय दिस टू डॉटर्स, जो एक में भूमिका सिंह और दूसरा में सोफिया कुरैशी ने किया है, तो उनके बारे में तो पूरा भारत देश जहां सलाम कर रहा है, जहां पूरा भारत देश इन सारी चीज़ों को लेकर के कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों को जहां पूरा भारत देश वाहवाही लूट रहा है, उसी डॉटर्स को आप देश की जो पुत्री है, जो देश का पूरा हमारा गर्व है, उसको आप ऐसे अब्यूज़ कर रहे हैं, ऐसे गालियाँ दे रहे हो कि ये पाकिस्तान की सिस्टर है, इस प्रकार से। और जो आप लोगों ने वीडियो भी देखा है, मैंने अभी कोर्ट में मेंशन करते हुए भी बोला है कोर्ट से, आज की लॉर्डशिप पे ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों पर आप जो है तो तत्कालिक कुछ डायरेक्शन जारी कर दिया जाए कि ये ऐसे दोबारा ऐसी चीज़ें न आए पूरे देश के लिए। कम से कम सेना को तो छोड़ देना चाहिए, जिसके अंडर में हम सारे लोग प्रोटेक्ट हैं, जिसके अंडर में हम सारे लोग रक्षित हैं, संरक्षित हो रहे हैं। तो कोर्ट ने यह बोला कि देखिए, ऐसा है कि अभी हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस इसमें ले लिया है और ये मैटर कल के लिए फिर से लिस्ट है, तो हम इसमें संज्ञान खुद भी लिए हैं, आप लोग चिंता न करें, और यदि ये एडिशनली कुछ चीज़ें होती हैं तो हम उसमें तो देखेंगे ही। दूसरा, इसके साथ में यानी कोर्ट ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है, और उन्होंने संज्ञान लेते समय जो विभिन्न सेक्शनों का भी जिक्र किया है, जिसमें 152 है, 167 है, तो इन सारे सेक्शनों में जहां 3 साल 7 साल के कन्विक्शन का सज़ा का प्रावधान है, उससे ज़्यादा भी है, और कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आपने धर्म, जाति, सबको, पूरे भारत देश को कहीं न कहीं पर सांप्रदायिक तनाव फैलाया है, देश की गरिमा को आपने ठेस पहुंचाया है, आपने देश की सेना को कहीं न कहीं पर उसको दलित किया है, अर्थात उसको भी पीड़ित किया है। जो भारत देश की सेना के आर्मी के पर्सन सरहद में रह करके पूरे देश की गोलीबारी खा रहे हैं। इवन मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, मुझे पर्सनली नहीं बोलने की ज़रूरत थी, मेरे सिस्टर, मेरे खुद मतलब जो मेरे जीजा जी हैं, वो खुद बॉर्डर में फंसे हुए हैं, और वो ऐसा कह सकते हैं कि मेरी सिस्टर एक छोटा सा 1 साल का बच्चा लेकर के वहाँ बॉर्डर की सिक्योरिटी में साथ पर है। तो आप जब ऐसी चीज़ों को लेकर के, जो कि ये सारा ऑपरेशन जो हुआ है, उस ऑपरेशन में जहाँ पर उनकी लीडर जो थी, जो ऑपरेशन को उसका जो मेन जगह पर पहुँचाने का काम था, वो सोफिया कुरैशी के अंडर में ही सब लोग थे। तो ऐसी चीज़ों में तो सारे पूरे भारत देश के ही लोग हर्ट होंगे। तो इसको लेकर के भी मैंने कोर्ट में कहा है, और कल कोर्ट ने फिर जो स्टेट मध्य प्रदेश ऑफ हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, उस इम्प्यूज्ड ऑर्डर को लेकर के आए हैं, और उस ऑर्डर्स को आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से डिनाई कर दिया, बोला हम इसमें कुछ भी नहीं सुनना चाहते। पर उनकी बहुत ज़्यादा अर्जेंसी करने के बाद कल मैटर को लिए फिर से स्टे ऑर्डर, जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है, उस सुमोटो को लेकर के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं। आज उस मैटर की लिस्टिंग भी थी। कोर्ट ने यहाँ तक भी बोल दिया कि आप, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, यदि पाताल से भी कोई इस प्रकार की चीज़ें सजा हो तो वह भी कम पड़ सकती हैं। तो इस तरह के जो जहाँ पर जघन्य शब्द का यूज किया जा रहा है, मुझे लगता है कि भारत देश के लिए सबसे बड़ी पीड़ा है, और जहाँ भारत देश के लिए सबसे बड़ी चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे इन चीज़ों को लेकर के आपसे यह बोलना चाहता हूँ मैं
कि यह पूरे भारत देश के शर्मसार का विषय है और इस मंत्री से तुरंत ही इस्तीफा लेना चाहिए। जहां बीजेपी एक तरफ लड़कियों को, महिलाओं को लेकर के यह कहना चाहती है कि मैं सबका साथ सबका विकास की बात करता हूं या कर रही है, तो वहाँ पर तो कुछ ऐसा दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये सारे मुद्दे जहाँ सिंदूर ऑपरेशन पूरे वर्ल्ड लेवल में, जहाँ अमेरिका का इंटरफेरेंस आया है पूरा मीडिया के माध्यम से जो पता चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जब हुई हों तो आपको इससे स्पष्ट हो रहा है कि पूरे भारत देश में किस प्रकार से पूरे भारत देश की जो गौरव का विषय है उसको किस तरह से हर्ट किया है। ऐसे व्यक्ति को तत्काल आजीवन कारावास या सिटेशन, हम लोगों ने बोला है कि राजद्रोह का इनके ऊपर केस फाइल किया जाए। साथ ही साथ में जो मंच में बैठे हुए व्यक्ति जो स्टेज को शेयर कर रहे थे, उसमें कुछ वरिष्ठ बीजेपी के एमएलएस भी थे और उसके साथ में कुछ और भी लोग थे, तो उनके खिलाफ भी हम लोगों ने बोला है कि उनके खिलाफ भी कॉग्निजेंस लेना चाहिए और उनके खिलाफ भी उनके जो है तो सज़ा होनी चाहिए और उनके ऊपर भी इसी प्रकार से धारा और सेक्शंस को लगा करके ये आना चाहिए। तो इस पे कोर्ट ने अभी बोला है कि हाई कोर्ट में ये मैटर चल रहा है, हाई कोर्ट इसमें खुद भी कॉग्निजेंस ले लिया है, तो अभी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास मैटर कल है, हम ऐसे भी उस चीज़ को देख रहे हैं। सर, ऐसे मसले पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी जो है हेट स्पीच को लेकर कई बार फटकार लगा चुका है। पुलिस प्रशासन को कई बार जो है इस पर हस्तक्षेप करने के लिए बोला गया है, लेकिन इतने समय के बाद भी खुद स्वतः संज्ञान कोर्ट को लेना पड़ा है, तब जाकर के एफआईआर हुआ है। सर, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? ये बात बहुत अच्छी बात आपने पूछा है कि जहां हाई कोर्ट ने अपने से खुद स्वतः संज्ञान लिया। कई बार तो आपने देखा होगा कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा था, आर्टिकल 32 में हम लोगों ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में किया था और उसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शंस दिया था। इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो कई बार कोर्ट को खुद ही कॉग्निजेंस लेना पड़ता है, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट में जहाँ दोनों तरफ बीजेपी की गवर्नमेंट है और अपने मंत्री के खिलाफ में कोई भी स्टेप्स ऐसा नहीं लेना चाहते। आप इस चीज़ से स्पष्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जहां भारत देश की जनता, जहां पूरा भारत देश इस प्रकार से चीज़ों में रो रहा था, वहां पर आप देखिए कि ये भारत देश की जो अभी मिनिस्टर्स हैं और हाई कोर्ट का जब ऑर्डर दिया गया है तो एफआईआर जो दर्ज हुआ है, वो रात के 12 बजे हो रहा है, जबकि कोर्ट ने ये बोला था कि मैं आपको अभी तत्काल 6 बजे के पहले आप इसमें एफआईआर दर्ज करके मुझे बताइए भी। पर अभी तक आप लोगों ने देखा कि कितना बड़ा उनका संज्ञान था कि उन्होंने कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं लिया था। और इसके साथ में कोर्ट ने यह भी डायरेक्शन दिया था कि डीजीपी को कल सुबह अर्जेंटली जबलपुर हाई कोर्ट में प्रेजेंट भी होना है। तो जब ये सारी चीज़ें हों और इसी के साथ में हाई कोर्ट में यह भी बोला गया कि आप इन सारी चीज़ों के साथ में हम कल रहें या न रहें, ये शब्द बड़ा मतलब ही क्रिटिकल था और बड़ा ही दुखदाई भी रहा कि हाई कोर्ट के जज को भी ऐसा सोचना पड़ा कि जिस तरह से उन्होंने बोला कि हम कल रहे न रहे, इसलिए आज आप इसको एफआईआर दर्ज करके आप मुझे इसको तुरंत ही दीजिए और इसकी कॉपी भी मेरे पास सबमिट करें। तो उस सारी चीज़ों को लेकर के जब रात के 12 बज रहे हैं और सुबह आप सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हो, तो इसका मतलब क्या साबित हो रहा है? इससे यह साबित हो रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने मंत्री को बचाने का काम कर रही है। इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है, पूरे देश की जनता को स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश करने की चाह रही है कि इस मंत्री को कैसे भी करके बचाया जाए। भले ही कुछ गालियाँ दे दिया हो तो कोई बात नहीं, अब इस प्रकार से पूरे भारत देश में अब स्पष्ट हो गया है कि किसी को भी गाली दे दो, किसी को भी डिफेम कर दो, किसी को भी कुछ भी कर दो, हर्ट कर दो, ब्रूटल कर दो और उसके बाद उससे माफ़ी मांग लो। तो क्या भारत देश के जो संविधान में सारी चीज़ें, जो भारत देश के सीआरपीसी और आईपीसी में विभिन्न चीज़ें दी गई हैं, उन सारी चीज़ों को क्या ख़त्म कर देना चाहिए? माफ़ीनामा ही एक पर्याप्त चीज़ नहीं है, ये देश का गौरव का विषय था, यह देश की इज्जत का विषय है, इसलिए ऐसे शख्सों पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और इस पर तत्काल एक्शन लेना चाहिए। नरेंद्र जी, जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब पूरा देश जो है वो जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म से ऊपर उठकर पूरा देश एक था और एकता के साथ जो है पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन जैसे ही ये बस अभी स्थगित हुआ है, जैसा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, उसके बाद नेताओं ने फिर से हिंदू मुसलमान और कर्नल सोफिया के लिए ऊपर से ऐसे बयान दे दिए। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं आपके माध्यम से अभी भी बोल रहा हूँ कि जो अभी बीच में भी हुआ था, अभी कर्नल सोफिया का जो मैटर आया है वो तो अभी परसों आया है, 14 तारीख का है, 13 तारीख का। पर इसके साथ में इसके पहले भी इन लोगों ने शहीद की विधवा को देशद्रोही बताया, जो लड़की विधवा थी, जिसने यह बोला था कि हिंदू मुस्लिम बात आप लोग ना करें क्योंकि सेना में हम सब लोग साथ में नेतृत्व के साथ में लड़ते हैं। करेक्ट। दूसरा, विदेश सचिव को इन्होंने गद्दार, यस,
गद्दार कहा, इसके साथ में सोफिया कुरैशी इसको पाकिस्तान की सिस्टर बताया, और उसके साथ में जो वीडियोस में अब्यूज़ किया गया है, जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया गया, जो गाली दी गई है, उसको आप लोग खुद देखेंगे तो शर्मसार का विषय है। तो इन सारी चीज़ों के आधार पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी अपने कथनी और करने में दोनों में अंतर दिखा रही है। लीगल प्रोसीडिंग होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों को कम से कम देशद्रोह से कम की सजाएं नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार से जितने भी व्यक्ति बोलते हैं, कोई भी हो, हमने आज कोर्ट से यही बोला कि आप डायरेक्शन जारी करिए कि इसमें और भी जो भी विभिन्न प्रकार के लोग इस प्रकार से बोलते हैं, वो तो कम से कम इसमें रोक लगनी चाहिए। तो कोर्ट ने इसमें बोला कि अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस लिया हुआ है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, और आपको जो है तो हम बाद में बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की, पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है इस ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने पर, लेकिन उनके मंत्री इस तरह का बयान देते हैं और दूसरी तरफ तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी बिहार में और वेस्ट बंगाल में जा कर के इसी ऑपरेशन की वाहवाही खुद आर्मी का कपड़ा पहन के लोग उनका पोस्टर लगाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया को जीतने के लिए और चुनावी सारी चीज़ों को कुछ कहीं न कहीं पर उसको कहीं कैश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि भारत देश के आर्मी के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे जो भी इस प्रकार की घटनाएं हो, वह देश का गौरव का विषय। इसके पहले बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे भारत देश की स्ट्राइक्स हुई हैं, भारत देश के बहुत सारे अटैक्स हुए, कभी किसी ने नहीं बोला है। और चुनावी प्रक्रिया और चुनावी मुद्दे की ये बातें नहीं होती हैं, यह देश के लिए बातें होती हैं। पर कुछ मंत्री लोग और कुछ व्यक्ति विशेष ये सोच रहे थे कि इस तरह से कर देंगे तो हमें स्कोर कार्ड हमारा बढ़ जाएगा, और जिस प्रकार से आजकल चीज़ें चल रही हैं कि स्कोर कार्ड बढ़ते ही हेट स्पीच कौन कितना दे रहा है, उसमें वो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, और उसके बाद में वह व्यक्ति जो है तो उसका प्रमोशन हो जाता है पार्टी में, या उसके मंत्रालय के लेवल पर, या उसको टिकट मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के ये सोचा गया है कदम हो सकता है, जिसमें अभी तक बीजेपी ने वो अपने तरीके से कुछ भी नहीं किया। यदि करती तो उसको पार्टी से बहिष्कृत कर सकती थी, निष्कासित कर सकती थी, उसके साथ में खुद भी जाती और FIR दर्ज कराती, जैसा कि उमा भारती ने भी बोला, आप लोगों ने सुना होगा, सीनियर बीजेपी के लिए उन्होंने सही बोला कि ये वुमेंस के खिलाफ में है, इनको ऐसे जो है तो ये देखिए, यदि कोई भी पार्टी का नेता हो, यदि गलत को गलत कहने की क्षमता रखता है तो वही पार्टी का नेता है, वही देश का नेता माना जा सकता है। सर, ऐसे हालात में सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही वो आए हैं हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कड़ा रुख अपनाया और जिस तरीके से फटकार लगाई, सवाल ये है कि किन मामलों में उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम क्या सज़ा मिल सकती है उनको। देखिए, अभी तो मैं आपको अभी माध्यम से मैं बोले दे रहा हूँ, अभी मैंने कोर्ट में जब मेंशन किया तो कोर्ट का रुख मेरे नज़र में स्पष्ट हो गया था। मुझे जिस तरह से बोला गया तो उससे स्पष्ट था कि भारत देश इस प्रकार से नहीं चलेगा और संवैधानिक नियमों के आधार पर चलेगा। इसलिए कोर्ट ने आज इस चीज़ को बोला है कि हम इस पे जो है तो हाई कोर्ट जो कॉग्निजेंस लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। इससे स्पष्ट है कि कल भी इसमें कुछ होना नहीं है, और सिर्फ प्रोसिक्यूशन और ट्रायल की वो हेल्प ले और बिल की अपनी तैयारियां करे। इसके अलावा और कोई भी रास्ते अभी नहीं बचे हैं। उनके लिए कुछ रास्ते हैं सर? अभी कोई रास्ता नहीं। अभी तो में कितनी साल की सजा हो सकती है? उसमें 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक के हैं, कुछ में 3 साल की सजाएं, कुछ में 2 साल की सजाएं हैं, जो विभिन्न सेक्शंस अलग अलग लिखे हैं। मुझे लगता है आप लोगों के पास तो काफ़ी सारे सेक्शन की नॉलेज आ गए होंगे, क्या क्या सेक्शंस लगाए गए, और मैं एक बार फिर से आपके सामने रिपीट किए दे रहा हूँ, सेक्शन को रिपीट कर दे रहा हूँ, जस्ट वेट। एक तो 152 है सेक्शन BNS का, जिसमें जो कन्विक्शन है वो आजीवन कारावास की है। दूसरा है 196 BNS, सज़ा 3 साल की है। 197 1C है, जिसमें सज़ा 3 साल की कारावास है। और इसमें यह भी है कि इनको सज़ा होना तय है, और इसके साथ में क्योंकि हाई कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने खुद ऑर्डर लिखवाया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने खुद सेक्शन भी डिफाइन किया है, तो ट्रायल कोर्ट और विभिन्न कोर्टों की यानी हाई कोर्ट के नीचे की अदालतों के पास कोई पावर नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ ट्रायल लेने के अलावा। वही ऑर्डर रहेगा जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर अभी तक दिया हुआ है। जो कुछ उनको कभी भी इन फ्यूचर में रिलीफ भी वो मांगेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही मांग सकते हैं, और यहीं से इनको कुछ भी होगा चीज़ें मिल सकती हैं। थैंक यू। तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील नरेंद्र मिश्रा हमारे साथ थे, और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि इन धाराओं में इनको आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है, जो कि कर्नल सोफिया के ऊपर इन्होंने विवादित बयान दिया है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजन कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।